मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेक्चर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा लेक्चर दूसरा है। दूसरे लेक्चर में हमने कल जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था कि एक्स अक्ष के समानांतर एक्स एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण। हमने कल स्टडी किया था कि एक्स अक्ष के समानांतर जो रेखा का समीकरण है वो हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू बी। क्या पढ़ा था? y इक्वल्स टू बी। अब एक्स एक्सिस के समानांतर मतलब कि हमने जो पढ़ा था ये हमारा कोई रेखा है जो एक्स एक्सिस के क्या है, समानांतर है, और यह कितनी दूरी पे है? बी दूरी पे है। तो इस रेखा का जो समीकरण हो जाएगा y इक्वल्स टू बी हो जाएगा। हमने कल इस चीज़ को पढ़ा था। और एक्स एक्सिस का अगर हम कह दें कि y एक्सिस के समानांतर रेखा का समीकरण जो y एक्सिस से a दूरी पर है, कितनी दूरी पर? a दूरी पर है, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू a। ये हमने कल पढ़ा था। आज मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई रेखा अगर 0,5 से गुजरती है और एक्स एक्सिस के समानांतर होती है तो उसका समीकरण क्या होगा? अगर कोई रेखा जो एक्स एक्सिस के समानांतर है, एक्स एक्सिस के समानांतर है, इस एक्स एक्सिस के समानांतर है और 0,5 से गुजरती। अब ये समझिए कि 0,5 हमारा बिंदु कहाँ पर होगा? 0,5 बिंदु आपको पता है कि 0 ये हमने एक्स एक्सिस पे चली दूरी है और 5 वाई दूरी पे चली दूरी है। सॉरी, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 0,5 पॉइंट होगा ये हमारा y एक्सिस पे होगा। मैंने मान लिया कि ये हमारा 0,5 है। अब ये 0,5 से हमारी रेखा गुजर रही है, इरेज कर देते हैं इसको। 0,5 से गुजर रही है और x एक्सिस के समानांतर है, x एक्सिस के समानांतर है। तो इस रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए कि x y एक्सिस पे ये कितनी दूरी है। ये हमने 5 यूनिट चली है। तो इस रेखा का जो समीकरण हो जाएगा ये y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा या y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x एक्सिस के समानांतर है और 0,5 से गुजर रही है। तो उस रेखा का क्या समीकरण होगा? उस रेखा का समीकरण होगा y इक्वल्स टू 5 या y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्यों होगा? क्योंकि जब x एक्सिस के समानांतर है और पता है जब x एक्सिस के समानांतर है तो हमें जो दूरी लेनी है वो दूरी लेनी है कि y एक्सिस पे कितनी दूरी वो चल रहा है। तो y एक्सिस का जो दूरी है वो 5 यूनिट है, तो y इक्वल्स टू 5 लिख दिए। तो या इसी को लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें कि 5, 8 जो निर्देशांक है 5 और 8 इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। इस बिंदु से गुजर रही है,
ध्यान से सुनिएगा, 5 8 से रेखा गुजर रही है और एक्स एक्सिस के समानांतर है, तो उसका क्या निकालना, समीकरण निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, बिंदु 5 8 से गुजरने वाली रेखा और एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो y = b होता है। ये चीज़ आपको रटा होना चाहिए। तो मतलब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए। y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 8 है, तो y = 8 या y - 8 = 0। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि 5 8 से गुजरने वाली रेखा, बिंदु 5 8 से गुजरने वाली रेखा जो y एक्सिस के समानांतर है, अब किसके समानांतर, y एक्सिस के समानांतर। ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस के समानांतर जो रेखा का समीकरण हमने निकालना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला याद है, x = a। मतलब जब y एक्सिस के समानांतर कहे तो x एक्सिस पे जितनी दूरी चल रही है वही उस रेखा का क्या होगा, समीकरण होगा। अब x = 5 8 से गुजर रही है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे चली गई दूरी कितना है, 5, तो x = 5 या x - 5 = 0। यह हमारा y एक्सिस के समानांतर रेखा का समीकरण है जो 5 और 8 से गुजर रही है। अब हम आपको कोऑर्डिनेट निर्देशांक इस जो है फिगर के माध्यम से बताते हैं। इस फिगर के माध्यम से मैंने मान लिया कि 5 8 बिंदु कहाँ, किस कोऑर्डिनेट होगा, जो हमारा निर्देशांक 5 8 है वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। और आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा जा रही है, मतलब वो रेखा ऐसी होगी, एक्स एक्सिस के समानांतर ऐसी जाएगी। ठीक है। अब एक्स एक्सिस के समानांतर है और 5 8 से ये गुजर रही है, तो आपको ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी कितनी है, 8। ठीक है। तो इसको जो है y कोऑर्डिनेट कहते हैं, मतलब y = 8 इस रेखा का समीकरण हुआ, या y - 8 = 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब यही बात कहे y एक्सिस के समानांतर और 5 8 से गुजर रही है, तो उस रेखा का क्या समीकरण होगा, ये मैंने मान लिया। ये रेखा हुआ जो 5 8 से गुजर रहा है और y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 5 है। तो ये डिस्टेंस x = 5 या x - 5 = 0 इस रेखा का हमारा क्या आ गया, समीकरण आ गया। और ये जो है इस रेखा का समीकरण। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी निर्देशांक दिया गया हो और आपसे अगर कहे कि x एक्सिस के समानांतर या y एक्सिस के समानांतर रेखा का समीकरण निकालिए, तो आप इस फार्मूले से या इस फिगर के माध्यम से आप उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने कल स्टडी किया था कि किसी भी सरल रेखा का प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट निकालना, उसी को स्लोप बोलते हैं, उसी को प्रवणता बोलते हैं, उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, उसी को ढाल बोलते हैं। इसके लिए हमने जो फार्मूला निकाला था m = tan थीटा = y2 - y1 / x2 - x1।
मैंने कल बताया था आपको कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये हमारा सरल रेखा है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसी को क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। और इसके टैन थीटा को हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। अब इसके अगर इस रेखा पर दो पॉइंट हैं, x1 y1 और x2 y2 है, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो इस रेखा का जो स्लोप निकल के आया था वो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 निकल के आया था। अगर हम आपसे कहें कि कोई रेखा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें कि कोई रेखा ए बी और बी ए से गुजरती है, क्या करती है, गुजरती है, कोई रेखा है जो ए बी और बी ए से गुजरती है, तो इस रेखा का हमें क्या निकालना है, प्रवणता निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको x1 y1 x2 y2 मैंने मान लिया, तो प्रवणता m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कितनी है, a, y1 की वैल्यू कितनी है, b अपान x2 की वैल्यू कितनी है, b, और x1 की कितनी वैल्यू, a। तो इसी को लिख सकते हैं हम माइनस a माइनस b। आप समझ रहे हैं, इसी को कट कर देंगे तो कितना आएगा, -1। तो हमारा जो स्लोप निकल के आया m इक्वल्स टू स्लोप निकल के आया, जो प्रवणता निकल के आई वो कितनी आई, -1 निकल के आई। बात समझ में आई। अगर कोई कहे कि एक रेखा है जो ए बी और बी ए बिंदु से होकर के गुजरती है, उस रेखा का स्लोप या उस रेखा की प्रवणता निकालिए, तो उसका जो फार्मूला होगा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इस फार्मूले में हम जब रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगी, वो हमारी प्रवणता निकल के आ जाएगी। अब जो आगे ऐसी कोई भी पॉइंट ले लेगा, कोई भी पॉइंट ले, आप बेहिचक, आपको क्या करना है, इस फार्मूले में रखना है, रख करके उसका आंसर निकालना है। मैं इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा। और जो हमने नेक्स्ट स्टडी किया था, वो हमने ये स्टडी किया था कि कोई रेखा है, ये शायद नहीं स्टडी किया था आज, ये हमने स्टडी किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, इसको आज हम बता देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, उस रेखा का समीकरण, ज्ञात करना जिसकी प्रवणता एवं y एक्सिस पर कटा अंतःखंड दिया गया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने उस रेखा का समीकरण निकालना है। मैंने जो लिखा है यहाँ पे, उस रेखा का समीकरण निकालना है
जिसकी प्रवणता मतलब x एक्सिस के साथ झुकाव एवं y एक्सिस पे कटा अंतःखंड दिया गया हो। ये क्या है, ये क्या लिखा गया है, मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, थीटा। मतलब x एक्सिस के साथ जो झुकाव है वो चीज़ दिया गया है और जो कहा है कि y एक्सिस पे कटा अंतःखंड मतलब ये चीज़ हमारी दी गई है। इसको मैंने मान लिया कि ये c यूनिट दिया गया है। क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये हमारी कोई रेखा है। ये जो रेखा है जो x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रही है और y एक्सिस को c दूरी पर कट कर रही है। इसी c दूरी को कट करने को हम अंतःखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःखंड कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं। इसी रेखा का हमें क्या करना है, समीकरण निकालना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, x एक्सिस के साथ झुकाव दिया गया है और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड दिया गया है, तो आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस रेखा का समीकरण जब निकालना है तो मैंने कोई पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x, y है। x, y का मतलब x एक्सिस पे जो चली गई दूरी है वो x है, x यूनिट है, और y का मतलब हुआ y एक्सिस पे जो चली गई दूरी है वो y यूनिट है। अब अगर हम परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस पे तो आपको पता है जो x एक्सिस पे चली गई दूरी कितना है, x यूनिट है, और y एक्सिस पे जो चली गई दूरी है वो कितना है, y यूनिट है। आप इसको समझ रहे होंगे। अब अगर हम इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया O और इसको मान लिया A। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको मान लिया यम और इसको यहाँ से इस यम बिंदु से अब हम इस रेखा पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर डालें, लंब डालें, जिसको हमने यन मान लिया, यम यन, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया जब परपेंडिकुलर। आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये दूरी x है तो ये दूरी क्या होगी, ये भी x ही होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल आयत बन रहा है। ये दूरी जितनी होगी उतनी दूरी ये भी होगी और जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। ये हमारा आयत बन रहा है, इसलिए जितनी x ये है तो x ये भी है। अगर ये दूरी c है तो ये भी दूरी कितनी है, c ही होगी। अब पूरी की पूरी दूरी y है और इतनी दूरी c है, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, y माइनस सी। ये रेड कलर की जो दूरी होगी ये कितनी होगी, y माइनस सी। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ट्रेंगल एम पी एन में बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल होगा। कौन सा ट्रेंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है, y माइनस सी। इसकी लंब की वैल्यू कितनी है, y माइनस सी, और आधार की वैल्यू कितनी है, x
अब मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा को हमने आपको कल बताया था कि इसी को यम से डिनोट करते हैं, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। यम इक्वल्स टू वाई माइनस सी अपान यक्स। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यम यक्स इक्वल्स टू वाई माइनस सी। अब इसी को लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू यम यक्स प्लस सी। ये हमारा क्या आया, इस रेखा का समीकरण निकल के आया y इक्वल्स टू यम यक्स प्लस सी। हमारा यम क्या है, प्रवणता है, सी क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। तो अगर प्रवणता दी गई हो और y अक्ष पर कटा अंतःखंड दिया गया हो तो हम उस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। उस रेखा का जो समीकरण होगा y इक्वल्स टू यम एक्स प्लस सी होगा। अब अगर हम ये कहें कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाए, कहाँ से होकर के जाए, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको हटा दूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सपोज करें कि यह रेखा अभी तक y एक्सिस पर कटा अंतःखंड सी दूरी से जा रही थी, अगर यह मूल बिंदु से जाए, मूल बिंदु से जाए मतलब 0 0 से जाए, बात समझिएगा। अगर यहाँ से होकर के जाए, ये डॉटेड लाइन देखिए, अगर यहाँ से होकर के जाए मतलब मूल बिंदु से होकर के जाए तो y अक्ष पर अंतःखंड जो है वो 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रहा है। जब हमारी ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी, कहाँ से होकर के जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों c की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। c की वैल्यू क्यों 0 होगी, क्योंकि यह मूल बिंदु से जा रहा है और मूल बिंदु से जब जाएगा तो अंतःखंड y अक्ष पर जो अंतःखंड है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे जब c की वैल्यू 0 रख देंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए y इक्वल्स टू यम एक्स प्लस सी। जब इस c में की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इस रेखा का जो समीकरण निकल के आएगा y इक्वल्स टू यम एक्स निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको मैं हटाता हूँ और क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन अगर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने एक ले लिया कि उस रेखा का समीकरण निकालिए। आप देखिए, उस रेखा का समीकरण निकालिए जो x अक्ष के साथ 60 डिग्री का एंगल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो x अक्ष के साथ 60 डिग्री का एंगल और y एक्सिस को 5 यूनिट काटती है। कितनी यूनिट काटती है, 5 यूनिट काटती है। तो ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ और ये हमारी क्या हो गई, रेखा जो गुजर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस सरल रेखा की, इस स्ट्रेट लाइन की आपको समीकरण निकालना है। जब x एक्सिस के साथ जो झुकाव है वो 60 डिग्री दिया गया है और y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है, जो इंटरसेक्ट है, वो इंटरसेक्टर है, वो हमारा 5 यूनिट है। बात समझ रहे हैं? तो इस रेखा का जो समीकरण है वो क्या है, आपको पता है। उस रेखा का जो समीकरण हमने अभी निकाला वो y इक्वल्स टू यम एक्स प्लस सी निकाला। अब यहाँ पे हमें बात है कि यम की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू तो हमें पता है। सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि
वाई एक्सिस पे जो कटा अंतःखंड है वो 5 यूनिट है और इसमें थीटा की वैल्यू हमें दे दी है 60 डिग्री। तो यम इक्वल्स टू मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा और यम tan 60 की वैल्यू √3 होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि यम की वैल्यू निकल गई और सी की वैल्यू निकल गई तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। अब इसमें हम जब y इक्वल्स टू यम एक्स प्लस सी में रखेंगे तो y इक्वल्स टू √3 x प्लस 5, ये क्या हो गया हमारा, इस रेखा का समीकरण हो गया जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री और y एक्स पर जो कटा अंतःखंड है वो 5 यूनिट है। तो उस रेखा का जो समीकरण होगा y इक्वल्स टू √3x प्लस 5 होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी कोई भी आपको कोई भी कुछ भी दे दे, अगर ऐसी में मान लिया कि y अक्ष पर कटा अंतःखंड -5 यूनिट, कितना है -5 यूनिट, ध्यान से सुनिए, y अक्ष पर कटा अंतःखंड -4 यूनिट और x एक्सिस के साथ जो एंगल है, जो झुकाव है वो हमारा 60 डिग्री है। देखिए ये ऐसी, ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ। अब जो कह रहा है वो कह रहा है, ये हमारा ओरिजिन हुआ, वो कह रहा है कि y एक्सिस पे कटा जो अंतःखंड है वो -4 यूनिट है, ध्यान से सुनिए, और जो x एक्सिस के साथ झुकाव है वो 60 डिग्री है। तो इस रेखा का क्या निकालना है, आपको समीकरण निकालना है, इस रेखा का इक्वेशन निकालना है। जब y एक्सिस पे कटा अंतःखंड -4 यूनिट और x एक्सिस के साथ जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, तो आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है। आपको ये चीज़ रट जानी चाहिए, उस रेखा का जो समीकरण होगा y इक्वल्स टू यम एक्स प्लस सी होगा। c की वैल्यू हमें पता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड को हम c यहाँ पे माने हैं, c इक्वल्स टू -4। अब यम मतलब tan थीटा और tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 का मतलब हुआ √3। फिर यही बात मेरे प्यारे दोस्तों y इक्वल्स टू √3x -4, ये क्या हुआ, इस रेखा का जो समीकरण निकल के आया y इक्वल्स टू √3x -4, इस रेखा का समीकरण निकल के आया। अब अगर हम बात करें, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x एक्सिस के साथ, ध्यान से सुनिए, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x एक्सिस के साथ 30 एंगल का झुकाव बनाता है। झुकाव मतलब वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है और मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है। उस रेखा का क्या निकालना है, आपको समीकरण निकालना है जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री और मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये रेखा है, ये रेखा हमारी जो है मूल बिंदु से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है और जो x एक्सिस के साथ है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इस रेखा का समीकरण निकालना है और मूल बिंदु से गुजर रही है, तो y इक्वल्स टू यम एक्स, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
जब वो ओरिजिन से गुजरेगी तो वहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और y इक्वल्स टू एम एक्स, अब यम की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू 1/√3। तो y इक्वल्स टू 1/√3 x, तो √3y इक्वल्स टू x। ये हमारा क्या आया, उस रेखा का समीकरण आया जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है और जो मूल बिंदु से गुजर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो x एक्सिस के साथ अंतःखंड और y एक्सिस के साथ अंतःखंड से गुजरती है। मतलब आपको वो रेखा जो x एक्सिस को भी काटे और y एक्सिस को भी काटे, इन दोनों को काटती हुई जाए, तो उस रेखा का क्या समीकरण होगा वो हमारा कल लेक्चर होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, हम भी एक्साइट हों। बहुत बहुत धन्यवाद।